हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की मैसेजेस मुझे आए थे कि मैम बहुत ही हैवी एनर्जी लग रही है और प्लीज़ एक आज एक चैनलिंग कर लीजिए। नेहा, सोनी और भी कई लोगों की मुझे मैसेजेस आए। तो ठीक है, आज वाकई काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी है, बल्कि मेरे ख्याल से आज ही नहीं कल भी काफ़ी सेंसिटिव और हैवी एनर्जी थी दोस्तों। तो ये जो एनर्जी है, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। देखिए, बहुत ज़्यादा माइंड का मैनिपुलेशन हो रहा है, डिसबैलेंस आप हो रहे हो, आप थक रहे हो आपको, क्योंकि जैसे जैसे कि जब मुकाम अगर दूर है, अभी एक सुरंग जब होती है तो उसमें जो सुरंग के बाहर जो रोशनी होती है, ठीक है, जब तक हम उस सुरंग से गुजर रहे होते हैं हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, हमें कुछ समझ भी नहीं आता है, ठीक है। बट जब हम बिल्कुल उस सुरंग को पार करने को होते हैं तब हमें बाहर रोशनी दिखाई देती है, तब समझ में आता है कि तो जो टाइम है आप लोग का चल रहा है, ये उस सुरंग के अंदर का चल रहा है। 12-12 का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो लाइट है, वो भी थोड़ी दूर है दोस्तों, पर उसके पहले काफ़ी सारी हलचल हो रही है, बहुत सारी उथल पुथल हो रही है अंदर, आपके आपके मन के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं हम टूट रहे हैं, थक रहे हैं, खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, बार बार सोल की एनर्जी में आते हैं और फिर माइंड की एनर्जी में आ जाते हैं। क्योंकि मन करता है कि छोड़ दो इस इनर वर्क को, मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, और बहुत हो गया, और हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बट आप समझिए ना कि जहाँ अंधेरा है वहीं पर रोशनी है। हर वक्त अगर आप रोशनी में रहना चाहोगे, इस माया की रोशनी में, समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रहे हो। मेरी बात को ध्यान से समझो। ये जो स्वर्ग का रास्ता होता है, ये कई डिफ़िकल्ट, कहते हैं ना, हालात से, उथल पुथल से होकर ये रास्ता आपको पहुंचता है, ठीक है। ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है, पर ये रास्ता आपको स्वर्ग तक लेके जा रहा होता है। बट जब आप ऐसे, जब आपको हर जगह कंफर्ट्स और मस्ती मज़े और सिर्फ एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रकार से नर्क में धकेल रहा है, आपको डिवाइन से दूर कर रहा है, आपको स्वर्ग से दूर कर रहा है। और असेंशन जर्नी वही है, आग में चलना, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी लिटरली ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस उस डूब के जाना है, पर आप डूब के पहुंचते हो डियर, आप डूब नहीं जाते हो, ये याद रखना, ये फ़र्क है। और इस वक्त आप लोगों की जो मनस्थिति है बहुत ही डिसबैलेंस्ड है। बाहर भी चीज़ें, एनर्जी भी अच्छी नहीं है, एनर्जी भी बहुत मैनिपुलेटिव है। कभी बहुत अच्छी एनर्जी होती है, एकदम से एनर्जी चेंज हो जाती है, तो एनर्जी भी फ्लक्चुएशन में है, इन मोशन है, राइट। और सिमिलरली आपके डीएम के साइड भी है, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फ्रिक्वेंसी को लोअर कर रहे हैं। आपके डीएम के साइड भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो बोले या ना बोले। फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, बट दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द थिंग्स, सिचुएशंस, ठीक है। तो इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मल है, न्यूट्रल है। सबकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, कुछ छूट रहा है, कुछ, क्योंकि मैंने ये चैनलिंग पहले भी करी है कि बहुत फास्ट एनर्जी है, चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं। चीज़ें जो जब कहते हैं ना कि फास्ट जब ट्रेन होती है तो हमको सामने समझ नहीं आता कि हम किस जगह से गुजर रहे हैं, गांव है, शहर है, कुछ दिखाई नहीं देता है, समझ भी नहीं आता क्लियरली। उसी प्रकार से अभी जो आप फास्ट जो एनर्जी मूव कर रही है, बस हमारा इस माइंड को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। एनर्जी इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार से हाइटेंड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं हम हमारा मेंटल इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है, राइट। मेंटल इमोशनल डिसबैलेंस, हम खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें मतलब हमारे माइंड को, जिसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, माइंड की जर्नी भी नहीं है। और सिमिलरली आपकी ट्विन फ्लेम, जो मुझे लगता है कि आपसे बेटर सिचुएशन में है, इतना इनर वर्क करने के बाद दोनों के साथ चीज़ें पैरेलल ही हैं, वो भी मेंटल इमोशनल ट्रिगर से गुजर रहे हैं,
ठीक है, उनको भी कई दिक्कतें हैं, उनको भी कई चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है, बट आप इतना इनर वर्क करने के बाद भी बैलेंस्ड नहीं हो डीएफ। इस वक्त मुझे दया आ रही है डीएफ एनर्जी के ऊपर। इतना इनर वर्क करने के बाद भी आप क्यों खुद को मिसगाइड कर रहे हो, क्यों खुद मैनिपुलेट हो जा रहे हो अपने ही माइंड से? क्योंकि डीएम एनर्जी का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वो कितनी भी तकलीफ में है वो फोकस्ड है, एंड दैट इज़ द की। आपको इस छोटी सी चैनलिंग में मैं जस्ट यही बोलूँगी कि आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपली गो विद द फ्लो। अभी मत दिमाग लगाओ, प्लीज़ मत दिमाग लगाओ कि मेरी जर्नी का क्या हो रहा है, मेरी शादी का क्या होगा, मेरे फिल्म यूनियन का क्या होगा, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किधर स्टक हूँ। ये सोचना ही अपने आप में किसी स्टकनेस से कम नहीं है। तो बी इन योर एनर्जी ऑफ सोल, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि नाउ मैंने पहले भी कहा था कि हमने सोल की एनर्जी में रहना सीख लिया, अब हमें इस माइंड को भी यूज़ करना है। एंड माइंड इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी एसेंशियल, क्योंकि अवेयरनेस में हम कैसे रहेंगे। अब सोल की एनर्जी में रहने के लिए भी आपको माइंड की अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है। तो इस माइंड और सोल का समन्वय, आपने बहुत पहले सुना था कि ये जर्नी माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट की है। तो सोल पे तो आपकी एनर्जी में आ गया, माइंड से अलाइनमेंट भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। ये इतनी लंबा समय नहीं है, जितना मुश्किल सोल की एनर्जी में आना होता है, ठीक है। आपको इतने मंथ्स लग गए कि आप सोल की एनर्जी में अब जाके पहुँचे हो, तो अब अगर आप सोल की एनर्जी में आ गए तो माइंड का लाइटमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली यू हैव टू ऑर्डर योर माइंड कि वो कुछ भी फ्लक्चुएट हो रहा हो, आपको सिंपली ऑर्डर करना है कि आई एम सोल, आई एम सिंपली गोइंग विद द फ्लो, सिंपली शट अप एंड डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। मैं अपने हिसाब से करूँगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से मतलब कि जस्ट माई सोल टेक द चार्ज, लेट माई डिवाइन टेक द चार्ज, ठीक है। बिल्कुल इस माइंड को कह देना है कि लेट माई सोल डिसाइड, लेट माई डिवाइन मेक द बेस्ट प्लान फॉर मी, लेट माई सोल लीड माई जर्नी, टेक चार्ज ऑफ माई जर्नी। और सब मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में, आई एम ओनली रिपीटिंग दिस। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को डोमिनेट कर सकते हो, और माइंड को डोमिनेट भी करना है और उसको यूज़ भी करना है। अवेयरनेस पे रहना सबसे पहला यूज़ है, अवेयरनेस पे रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे यूनियन जो अभी हो रहे हैं, मैं पीएमई में जो भी आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक ही पॉइंट बोलूँगी दोस्तों कि आप कितना भी इनर वर्क कर लो, मंत्र साधना कर लो, आप कितना भी अच्छे से आप इनर वर्क कर लो, आप पीस में आ जाओ, बैलेंस में आ जाओ, आपको लगता है अगर आप इसी में खुश हो तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर यूनियन करना हो, जब डीएम सामने आता है तो वो एक साथ में ना अपने कैरी बैग में टेस्ट भी लेके आता है। कोई भी यूनियन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई इस यूनियन पोर्टल में यूनियन चाहिए तो टेस्ट साथ में आएगा ही आएगा। उसमें बहुत कुछ हो सकता है, उसमें आपकी तबीयत खराब होना, उसमें लोगों का आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको डिस्टर्ब करना, आपको वियर्ड ड्रीम्स, आपको नेगेटिव ड्रीम्स दिखाए जाएंगे, आपको समटाइम्स इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको फेदर्स भी ऐसे दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि कुछ तो नेगेटिव होने जा रहा है। आपको बटरफ्लाई भी दिखाई जाएंगी ऐसी कि आपको लगेगा कि कुछ नेगेटिव है। ये सब चीज़ें इल्यूजन एंड ड्रामा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टे अवे फ्रॉम द साइन, नंबर, सिंक्रोनिसिटी एंड ऑल दिस इल्यूजन्स, क्योंकि इल्यूजन्स भी आपको डिसबैलेंस करने के लिए होते हैं। जिससे कि आप पहले से आपने ब्लैक बटरफ्लाई देखी, आपने ब्लैक फेदर देखा, आपकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे कि ये क्या है। या ब्लैक कोई आपने क्रो देख ली, देन यू विल थिंक कि यार कुछ नेगेटिव होने वाला है क्या, एंड यू आर लोअरिंग योर फ्रिक्वेंसी, एंड देन कुछ अगर बाई चांस हो गया, लो मैंने तो सवेरे ब्लैक फेदर देखा था, यू आर अट्रैक्टिंग द कार्मिक सिचुएशन, बिकॉज वो सब एक इल्यूजन था आपको डराने के लिए। तो अब वो इल्यूजन आपको डराने के लिए था, बट आपको कहना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। तो मैं इसको ऐसे कहूँगी कि एवरी इल्यूजन इज ऑल्सो अ टेस्ट,
कि आप स्ट्रांग बनो, आप खुद पे बिलीव करो. आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी सिंक्रोनिसिटी, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी फेदर और एनी वाइट बटरफ्लाई दिख जाएगी तो मेरा यूनियन होगा, ब्लैक दिखेगी तो नहीं होगा. नहीं, एवरीथिंग इज ऑन माई हैंड. आई एम होल्डिंग द ड्राइवर सीट. सो आई विल बी इन माई प्रेजेंट स्टेट. आई विल बी इन माई सोल एनर्जी. आई हैव गिवन द चार्ज ऑफ द यूनिवर्स. अब जो भी होता है आई डोंट केयर, राइट. तो इस जगह पर आप लोग मुझे मैसेज मत करो इस टाइम पे कि मुझे नेगेटिव एनर्जी लग रही है. यू आर सिंपली क्रिएटिंग द कर्मा बाय सेंडिंग मी द मैसेज कि आई एम फीलिंग हैवी, आई एम फीलिंग, आई डोंट केयर, राइट. बिकॉज ये जर्नी, ये जो समय है, हम सब असेंड हो रहे हैं अपनी अपनी स्टेज पे. ठीक है, हम जहाँ भी हैं उस जगह पर हम सबका असेंशन चल रहा है दोस्तों. तो आप लोग अपनी एनर्जी को आप अपने तरीके से रिलीज़ कीजिए. सबलिमिनल है, सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग है, या कुछ है तो आप इमरजेंसी में सेशन बुक कर सकते हैं. बट वहाँ पर लिख कर आप अपनी एनर्जी को फ्री ऑफ कॉस्ट मच रिलीज़ कीजिए एज अ जर्नलिंग. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस टाइम कि हमें इस प्रकार से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं डिवाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं डिवाइन को एज एन इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट करूँगी, एक सोल पर्पस करूँगी, आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट गाइडेंस देने में, अवेयर करने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मेरी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे. ठीक है. सो आज भी बहुत सारे मैसेजेस आए. सो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ भी मुझे गाइड करना है वो मैं आपको गाइड करूँगी ही करूँगी. जैसे मुझे मैसेजेस डिवाइन, मुझे भगवान की कृपा से सब मैसेजेस पहले दे देते हैं कि आप लोगों को बताना है. वी आर ऑल सो ब्लेस्ड that divine is always giving us the signs, messages, everything कि हमारी soul family protected रहे. We are all safe and protected. इसी वक्त claim कीजिए, we are all literally safe and protected by universe, because universe is taking charge of this channel and all of us, entire soul family. ठीक है. तो अभी definitely energy low है. आपके DM भी cope up कर रहे हैं सिचुएशन से. आप भी अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए. आप अवेयरनेस में रहिए. सिचुएशन कभी भी आती है उसे पैनिक ना करके अवेयरनेस में सबसे पहले आइए कि मैं इस वक्त क्या कर सकती हूँ. कुछ छूट रहा है उसको जाने दीजिए, कुछ आ रहा है उसे आने दीजिए. नॉट द सोलमेट ट्रैप. सोलमेट ट्रैप के लिए बहुत अवेयर रहिए. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है सोलमेट ट्रैप का, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा वीक होते हो इस टाइम पे. ठीक है. तो सोलमेट आके आपको जो कंफर्ट जोन देता है ना, हम हमेशा गलती कर देते हैं. तो सोलमेट ट्रैप से अवेयर रहिए. कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, इट्स ओके, डोंट होल्ड, जस्ट गो विद द स्ट्रीम. अगर आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है, मेरे पास फ्री विल है, मैं ये जर्नी छोड़ देती हूँ एंड आई एम गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, आपकी सोल आपको फिर खींच के लिए आएगी. क्योंकि एक्चुअली में हमारी जर्नी, ये सत्य है कि योर सोल इज़ लीडिंग योर जर्नी. ट्राई तो करो ना. जिसको लगता है इस वक्त की जर्नी बहुत टफ हो रही है, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, पता नहीं मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, मैं ट्विन फ्लेम तो कुछ साइन दे ही नहीं रहा है, छोड़ दीजिए. आप आज छोड़ दीजिए, आपकी सोल आपको फिर वापस ले आएगी. आप देख लेना, रिमेंबर दिस वर्ड, बिकॉज एक्चुअली में आपकी सोल ही आपकी जर्नी लीड कर रही है, नॉट योर माइंड. योर माइंड इज ओनली डिस्टर्बिंग यू. योर माइंड इज ओनली डिस्टर्बिंग यू एंड डिलेइंग योर जर्नी. बट एक्चुअली आपकी सोल ही लीड कर रही है ऑटोमेटिकली. तो अगर आप छोड़ दोगे तो ये फिर खींच के लिए आएगी. सो वाई टू वेस्ट द टाइम ऑफ आवर यूनियन. लेट्स फोकस. ठीक है, कि हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं. लेट्स नॉट टू पैनिक. ठीक है. अब हमको मैनिपुलेट नहीं होना है किसी भी चीज़ से, अपने ही थॉट से मैनिपुलेट नहीं होना है. लेट्स फोकस इन कंप्लीटिंग आवर जर्नी. हमें जर्नी कंप्लीट करनी है. ठीक है. यूनियन हमारा काम नहीं है, वो यूनिवर्स हमें वो गिफ्ट है, यूनिवर्स का एक आउटकम है. दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट, राइट. लेट्स फोकस इन आवर असेंशन. ठीक है. लेट्स फोकस इन आवर अवेकनिंग. लेट्स शिफ्ट आवर सेल्फ. लेट कॉन्कर दिस टाइम, राइट, ताकि आपको खुद पर प्राउड हो. अपना ध्यान रखिए.